हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं आपके लिए लाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 वीडियो। चलो 29 सेंटेंस बच्चों पिछली जो वीडियो है उसमें मैं करा चुका हूँ। चलिए देखते हैं। नो न्यूज़ आर। पहली बात तो आप देखिए, न्यूज़ जो है न्यूज़ ही लिखा जाएगा, उसको सिंगुलर मानिए आप प्लूरल मानिए। ऊपर से इसमें लग गया नो न्यूज़, माने कोई खबर नहीं, तो इसको आप क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो आर की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इज यूज करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बीना एंड नॉट यू। बीना ना कि तुम, हैव वॉन द प्राइज। पहली बात तो आप ये देखिए बच्चों, ये जो वॉन द प्राइज है यानी वर्ब है, किसने प्राइज जीता है, तो भाई प्राइज जो जीता है वो बीना ने जीता है या तुमने जीता है, तो इसे तो साफ मना कर दिया एंड नोट यू। तो एंड नोट के बाद वाला सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि वर्ब को परफॉर्म करने वाला, वर्ब को जो करता है, जैसे जीतने का काम किसने किया है, बीना ने, तो सब्जेक्ट कौन होगा, बीना। और बीना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हैव की जगह हैज़ लगाएंगे। तो इसमें इस तरह भी देखते हैं कि वर्ब को कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट 32 देखते हैं। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर बर्थ रीडिंग। देखो बच्चों, अभी पिछली बार जो सेंटेंस था तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ हम लोग जो है दैट के पहले जो कुछ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगा रहे थे। लेकिन बच्चों एक चीज़ समझना, जब हम इसमें द ओनली लगा देते हैं, उन वाक्यों में द ओनली नहीं था, दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज होता, दिस इज़ वन ऑफ हिज स्टोरीज होता, तो यहाँ आर ही आता। लेकिन अगर द ओनली आया है तो इसका मतलब ये जो द ओनली जो इंटेंशन दे रहा है ये उस स्टोरी पे दे रहा है जो उन स्टोरीज में से छांटी गई है, बाहर निकाली गई है। यानी दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज, ये केवल उसकी स्टोरी में से एक स्टोरी है, तो उस एक स्टोरी के बारे में यहाँ बात होगी। तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा। अगर बच्चों इसके अंदर ये द ओनली ना होता तो फिर स्टोरीज के अकॉर्डिंग यहाँ आर ही आता। तो फिलहाल इज आएगा, अगर द ओनली आएगा तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। 33 आर दी चिल्ड्रंस मदर इल। आर दीज चिल्ड्रंस मदर इल। बच्चों पहली बात तो आप देखिए इंट्रोगेटिव है, और क्या इन बच्चों की माता बीमार है, तो बच्चों की माता, तो बच्चे थोड़ी बीमार है, बीमार कौन है, माता। तो वर्ब को कौन परफॉर्म कर रहा है, माता, तो आर आएगा कि इज आएगा। 34 देखते हैं। मैनी ए क्रिमिनल। मैंने अभी बताया आपको मैनी प्लस ए प्लस नाउन, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कई सारे लोग, लेकिन एक एक करके। तो हैव नहीं आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, मतलब कई सारे क्रिमिनल एक एक करके, लेकिन हैज़ बीन अरेस्टेड, तो उनको अरेस्ट किया गया। 35 नंबर का सेंटेंस बच्चों इसमें गलत है। चलिए 36 देखते हैं। ठीक है, एक क्रिमिनल, एक जो क्रिमिनल है विद ऑल हिज फॉलोअर्स, मैंने आपको बताया था विद ऑल, विद हो, अलोंग विद हो आपका, या टुगेदर विद हो। तो इसका मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्रिमिनल होगा। एक क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स, बर नहीं आएगा, यहाँ वॉज आएगा। ठीक है। 37 देयर इज़ ए मैन एंड ए वुमेन देयर। तो देखो बच्चों इसमें क्या गलती है, देयर एक एम्प्टी सब्जेक्ट होता है, एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट ये वाला होता है जो वर्ब के बाद होता। अब आप देखिए सब्जेक्ट में ए मैन एंड वुमेन है, यानी प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आर। इज की जगह क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। तो यहाँ सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, देयर आर ए मैन एंड ए वुमेन देयर। तो यहाँ गलती क्या हो गई, इस की जगह आर कीजिए, क्योंकि देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट इस जगह होता है, देयर तो एम्प्टी सब्जेक्ट होता है। ठीक है। 38 देखते हैं। द हिमालयाज हैज़ मैनी पीक्स। हिमालयाज हैज़ मैनी पीक्स। आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो बच्चों आपको पता चला होगा इस सेंटेंस के अंदर या इन सेंटेंसेस के अंदर कि जो सेंटेंस है तो द हिमालयाज जो होता है उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है, हिमालयाज। लेकिन अगर आप एवरेस्ट की बात करेंगे तो उसको सिंगुलर, जो पीक होगी उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। हिमालयाज एक्चुअली जो रेंज है बच्चे, रेंज जो होती है मैं बता देता हूँ, पर्वत रेंज जिनके अंदर छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं या ऊंची ऊंची चोटियाँ, जैसे हिमालयाज है आपका, रोकीज़ है आपका, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है। तो पर्वतमाला माने रेंज, तो इनको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे आप। ठीक है, और इनसे पहले हमेशा क्या लगाएंगे बच्चों, आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर हिमालय के अंदर की चोटी की बात करें आप, जैसे एवरेस्ट की बात करें, तो एवरेस्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल द नहीं लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे वैसे तो हम, फिर भी मैंने अभी बता दिया, तो ध्यान रखेंगे। 39 देखिए। 39 क्या है, 39 है अजय इन इज वन ऑफ दोज। ये क्या हुआ, अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स, वन ऑफ दोज पर्सन। अब हु, तो हु के हिसाब से दोज पर्सन्स प्लूरल होगा तो डज की जगह डू आएगा। ओनली होता है इसमें द ओनली वन, तो फिर तो अजय के हिसाब से यहाँ डज ही आता। ठीक है, चलिए देख रहे 40। द डैफोडिल्स
हैव बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो डैफोडिल्स जो है रचना, वो अब रचना है, वो तो किसी की रचना का नाम है ना। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, राइटर थे, तो उन्होंने क्या लिखा, द डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स तो एक रचना का नाम हुआ ना, ठीक है। तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। 41 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, शुगर का जो 10 किलोग्राम है, आर इनफ फॉर मी, तो वो इनफ है मेरे लिए। गलती क्या है बच्चे, आर नहीं आएगा, इज आएगा। 10 किलोग्राम्स, पहली बात तो जब मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप किलोग्राम यानी कोई यूनिट ले रहे हैं तो वो चीज़ अनकाउंटेबल होती है भाई, वो आप गिन नहीं सकते। और जिसको गिन नहीं सकते आप, देखिए सुनिए समझिए इस बात को, अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको काउंट नहीं कर सकते, और जिसको काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल हो गया। और बच्चों जो अनकाउंटेबल हो गया उसको ना तो एक कह सकते हैं, ना एक से ज़्यादा कहेंगे, यानी उसको ना तो सिंगुलर कहा जा सकता है ना प्लूरल कहा जा सकता है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ काउंटेबल हो, गिनने के योग्य हो, तो उसको एक भी कह सकते हैं, दो भी कह सकते हैं, 100 भी कह सकते हैं। तो प्लूरल तो वही बनेगा ना जो काउंटेबल हो। तो 10 किलोग्राम, इसमें तो खुद ही किलोग्राम लगा है, तो ये काउंटेबल कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। बस एक ही बात ध्यान रखना, अगर यूनिट लगी है तो वो चीज़ कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती, प्लूरल या सिंगुलर नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल मानी जाती है, उसको आप गिन नहीं सकते। तभी तो मात्रक लगाना पड़ा, अगर गिन सकते तो मात्रक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। द जेंट्री लीड्स ए लग्जरियस लाइफ, 42 देखते हैं। द जेंट्री क्या माना जाएगा, प्लूरल। ये सब ग्रुप हैं। अगर देखो बच्चे कभी भी ध्यान रखना, कभी भी सेम टाइप के लोगों का या जीवों का, जीवधारियों का ग्रुप होगा तो उसको हमेशा प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लूरल। जैसे कैटल है, क्या है, कैटल। तो आप कैटल को कैटल्स नहीं बना सकते, आपको कैटल ही लिखना पड़ेगा। ऐसी बच्चों पोल्ट्री है, पोल्ट्री भी प्लूरल ही माना जाता है, क्योंकि देखो सेम टाइप के तो जीव हैं उसमें। या तो भाई चिकन होगा, है ना, चिकन का मतलब चूजे होंगे, और या फिर हैन होगा, है ना, तो मुर्गा मुर्गी, तो वो सब एक ही फैमिली के तो हैं। तो सेम टाइप के जब जीवों से मिलकर कोई भी ग्रुप बनता है तो उसमें हमेशा उसको प्लूरल ट्रीट करिए आप। पोल्ट्री है आपका, कैटल हो गया, कैटल में मवेशी पाए जाएंगे। आप मवेशियों में देखते होंगे भाई, भैंस का ग्रुप है तो भैंस का ही होगा, भैंस में शेर तो नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से पीजेंट्री अगर बात करते हैं तो किसानों का समूह हो जाता है। जेंट्री कहते हैं तो भाई वो जेंट्री अमीर अमीर लोगों का समूह हो गया। इसी तरह से आप कह सकते हैं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री पैदल सेना, तो पैदल सेना को इन्फेंट्री बोला जाएगा। तो ये सब ग्रुप्स जो है प्लूरल माने जाएंगे। अब जब ये प्लूरल माने जाएंगे तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी, तो लीड्स थोड़ी ना आएगी वर्ब की 5वीं फॉर्म, पहली फॉर्म आएगी लीड, ठीक है। आगे देखते हैं 43 यू एंड आई। यू एंड आई की अगर हम बात करते हैं तो एम गुड फ्रेंड्स। पहली बात तो आप कह रहे हैं यू एंड आई, जब एंड लगाते हैं तो एंड जो है हमेशा बच्चों प्लस करता है। क्या करता है, प्लस करता है। तो एंड अगर प्लस करेगा तो ये मोर देन वन जो है सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो एम आएगा तो आर आएगा, हमेशा आर आता है, जब भी एंड से प्रोनाउन जोड़ते हैं तो आर ही आता है। 44 विलेज आफ्टर विलेज बर, बच्चे विलेज आफ्टर विलेज बर नहीं आएगा, वाज आएगा। क्यों ऐसा होता है, देखो बच्चों जब भी दो नाउन हो और वो किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, प्रेपोजिशन से जुड़े हों, ठीक है, तो आपको देखना ये होगा कि अगर दो नाउन हैं और वो किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो समझिए कि उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अब ऐसा क्यों होता है ज़रा समझिए, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। मैं वो एग्जांपल दे दूंगा आपको किस तरह से, देखिए समझते हैं। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, मतलब एक गांव के बाद दूसरा गांव, वाज डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये एक क्रम है, जैसे ईच एवरी में एक ऑर्डर होता है ना कि एवरीवन वेंट टू फेयर, मेले को गया, हर कोई मेले को गया, प्रत्येक आदमी, तो एक एक करके आदमी मेले को गए। विलेज आफ्टर विलेज माने एक गाँव के बाद दूसरा गाँव, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो एक विलेज के बाद दूसरा विलेज, तो इसलिए सिंगुलरली ट्रीट करते हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे रो अपॉन रो, रो अपॉन रो का मतलब पंक्ति के ऊपर पंक्ति, है ना। पेज आफ्टर पेज होता है, ठीक है। वर्ड्स फॉर वर्ड्स होता है, शब्दों के लिए शब्द या शब्द सह बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप नाउन के बाद नाउन और उनके बीच में एक प्रीपोजिशन हो तो एक चीज़ और याद रखें, इन नाउन को हमेशा सिंगुलर रखना, दूसरे वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। आगे देखते हैं 45 देखते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रसिया हैव बीन इंक्रीज। भाई एक बात देखो, बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। अगर बिटवीन एक प्रेपोजिशन है तो खुद ही सोचिए आप, बिटवीन मतलब सॉरी बिटवीन एक कंजंक्शन है बट एज ए प्रीपोजिशन इसको मानेंगे आप। तो बात या ये समझ लो बात किस बात की हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो बात तो डिफेंस कोऑपरेशन की हो रही है और कोऑपरेशन माने सहयोग, तो हैव बीन आना चाहिए कि हैज़ बीन आना चाहिए,
क्लियर। 46 द नंबर ऑफ सीट्स, द नंबर, देखो ध्यान देना यहाँ द है, अगर यहाँ ए होता तो आप जानते हैं उस चीज़ को हम क्या ट्रीट करते प्लूरल, लेकिन यहाँ हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ सीट्स का मतलब है फिक्स नंबर ऑफ सीट्स। फिक्स नंबर ऑफ सीट्स का मतलब हो गया जैसे कोई भी संख्या, सीट्स की कोई संख्या, तो संख्या को क्या ट्रीट करोगे सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या लगाना होगा, हैज़ लगाना होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर पास हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। 2 miles बियॉन्ड, बच्चे 2 miles बियॉन्ड का मतलब क्या, तो 2 माइल बियॉन्ड का मतलब ये हुआ कि 2 मील है ना, बियॉन्ड माने परे, बियॉन्ड एक प्रेपोजिशन होता, जब ये प्रेपोजिशन हो गया तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा 2 miles। अब 2 miles में माइल्स क्या है, एक यूनिट है, मात्रक है, और मैंने बताया था जिस चीज़ में आपका यूनिट लगा हो उसको सिंगुलर ट्रीट कीजिए। अच्छा अब देखिए 2 miles बियॉन्ड के परे दैट पास्चर पास्चर का मतलब होता है चरगाह, जहाँ गाय भैंस चरती हैं। तो बाज हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। तो बच्चों इसमें क्या गलती है, तो बड़ी सिंपल सी गलती है, एरर है इसमें कि यहाँ बाज की जगह वर का प्रयोग किया जाएगा। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वाज हंड्रेड्स, है ना, वाज नहीं वर, यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं है, ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट नहीं है। देखो 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, 2 मील दूर के बाद, 2 मील के बाद दैट पास्चर, वो उस पास्चर में, दैट पास्चर माने उस पास्चर में, पास्चर माने चरगाह में, वर हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स। तो एक्चुअली इसका सब्जेक्ट ये है, तो उस पास्चर में वर माने थे हंड्रेड्स ऑफ कैटल माने सैकड़ों मवेशी, इंक्लूडिंग सम लैम्प्स, और कुछ मेमने भी थी, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है 2 miles नहीं था, हालांकि प्रीपोजिशन था इसमें, बट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ जो है सब्जेक्ट जो है इसका ये नहीं था। थे कौन वहाँ बताओ, हंड्रेड्स ऑफ कैटल, तो यही तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब को तो यही परफॉर्म कर रहा है। 48 देखते हैं बच्चों, 48 क्या है, 48 है मोर देन 101 सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव गिवन इंटरव्यूज फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। देखो बच्चों 48 जो सेंटेंस है इस यहाँ मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट, जब भी आप ये देखोगे मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो यहाँ हैव की जगह हैज़ लगाना होगा, ठीक है। मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़, यानी कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से ज़्यादा हैज़ गिवन इंटरव्यूज़ दिए गए, और दिया गया इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। तो ये ध्यान रखेंगे, मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा इंटरव्यू दिया गया। अब ये स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान रखना, इसमें बच्चे जो है गड़बड़ कर लेते हैं। तो एक तो होता मोर देन 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी कि मोर देन 1 मैन, और एक होता मोर देन मैन बहुत सारे। तो जब ये 1 सक्सेसफुल कैंडिडेट आएगा ना, तो यहाँ हैज़ लगाना है, बस याद रखना है इसको, ठीक है। आगे चलेंगे 49। इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट बीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, पहली बात तो इफ वाली कंडीशन है, वाज नहीं आएगा आपका, वर आएगा, क्योंकि ये कल्पना है। अगर महात्मा गांधी आज जीवित होते तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे यहाँ वर आएगा, क्योंकि कल्पना है, इफ से बाज है तो रियल कोई दिखाएगा ना। 50 देख लेते हैं लास्ट। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। अब गलती क्या है, गलती सिंपल सी है कि द पब्लिशर सेज, पब्लिशर कहता है दैट देयर इज़ मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड, कि बहुत सारी डिटेल है अटेंड करने के लिए, टू बिफोर दिस बुक, बिफोर दिस बुक, इस बुक के सामने या इस बुक के पहले, गेट्स प्रिंटेड, इस बुक को प्रिंट करने से पहले, तो बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो इसका मतलब बुक्स हैं, अगर हम कहते हैं तो देयर आर मैनी, इज़ नहीं आएगा, और वैसे भी देयर अगर सब्जेक्ट हो तो बच्चे उसके सामने सब्जेक्ट होता, तो देयर इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसका सब्जेक्ट है, और इस हिसाब से इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ऑब्वियसली बच्चों आपको अगर हेल्प मिल रही है तो पढ़ते रहिए। अगली एक्सरसाइज में मैं अब टिपिकल कुछ मतलब हार्ड से कुछ सेंटेंस लाने वाला हूँ, जिनमें सब्जेक्ट को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग वाक्य होंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।